नमस्कार। आज हम लिमिट स्टेट पर एक न्यूमेरिकल करेंगे बीम डिजाइन का। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में देखो दो टाइप आते हैं। एक तो आता है आपका एनालाइज करना, एक आता है एनालाइज द बीम और एक आता है डिजाइन द बीम। ये दो टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। न्यूमेरिकल में भी एक आता है एनालाइज द बीम, एक आता है डिजाइन द बीम। डिजाइन में तो क्या है कि वो आपको मूवमेंट देगा कि ये रहा मूवमेंट, अल्टीमेट मूवमेंट। आप बीम को डिजाइन करिए, वो आपको देगा मूवमेंट और आपको बताएगा लेंथ ऑफ द बीम कि कितनी लेंथ पर या कितनी लेंथ की बीम है, कितने लेंथ तक की बीम बनानी है। इसके अलावा वो आपको एडिशनल चीजें, कुछ सपोर्ट, बीम जिस सपोर्ट पर है वो सपोर्ट कैसा है वो देना चाहे दे सकता है, नहीं देगा तो आपको मानना पड़ेगा। कुल मिला के इसमें सारी चीज जो आपको माननी पड़ती है, सपोर्ट, इसकी ग्रेड, कंक्रीट की, स्टील की, दोनों की ग्रेड, इसमें आपको मानना पड़ता है क्रॉस सेक्शनल यानी कि डी मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा, ओवरऑल डेप्थ, टोटल डी भी आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। और फाइनली आपको कितना स्टील लगाना है, कितना स्टील यानी एएसटी लगेगा, ये सब आपको निकालना पड़ता है। दूसरा यह होता है आपका एनालाइज टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपसे वो कहेगा एनालाइज द बीम। इसमें क्या होगा, इसमें उसने क्या क्या दिया होगा आपको, इसमें उसने आपको एएसटी दिया होगा, बी दिया होगा, डी दिया होगा, यानी कि बीम का पूरा क्रॉस सेक्शन दिया होगा। फाइनली आपसे मांगेगा क्या, वो आपसे मांगेगा एमयू यानी बीम कितना मूवमेंट झेल सकती है। कुल मिला के अगर आपको क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया कि इतना मूवमेंट हमें चाहिए कि बीम रेजिस्ट करे, बीम को बनाइए, डिजाइन कीजिए। एज अ इंजीनियर जो काम है वो है डिजाइन द बीम वाले न्यूमेरिकल, और जिसमें वो आपको एएसटी, सरिया वरिया सब अपना बता दे कि बीम की विड्थ ये है, डेप्थ ये है। आप बस ये बताइए ये बीम अल्टीमेटली कितना मूवमेंट झेल सकती है या कितना मूवमेंट बियर कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है, तो वो हो गया एनालाइज द बीम। फिलहाल यहाँ हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमें दिया गया, थियरी हमने नहीं लिखी है, जो इसका गिवन डेटा है वो हमने लिख दिया है। क्या क्या दिया है गिवन में, हमें दिया गया है विड्थ दी गई है बीम की 300 mm की, और डेप्थ दी गई है, इफेक्टिव डेप्थ जो कि दी गई है 500 mm की। क्वेश्चन में लिखा होगा इफेक्टिव डेप्थ दिया है या ओवरऑल डेप्थ दी है। ओवरऑल डेप्थ अगर डी दिया होता तो हम करते क्या, हम आईएस कोड में से इफेक्टिव कवर मान लेते 30 mm या फिर 40 mm का, और फिर ओवरऑल डेप्थ में से 30 mm में 40 mm घटा देते तो हमें डी मिल जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली डी दे रखा है यानी इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, डायरेक्टली स्मॉल डी दे रखा है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में बताया कि 22 पाई यानी 22 mm के 4 सरिये लग रहे हैं टेंशन में, और M20 ग्रेड है कंक्रीट की और Fe415 है स्टील की। हमें फाइनली निकालना है अल्टीमेट मूवमेंट, यानी ये एनालाइज द बीम वाला हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमने एएसटी निकाल लिया। एएसटी कैसे निकलेगा, 4 सरिये लग रहे हैं, 4 × π/4 × 22² यानी π/4 × d², ये हमारा फॉर्मूला है एक सर्किल का, और ऐसे 4 बार है सर्कुलर, तो टोटल हमारा 1520.5 mm² हमारा आ चुका है एएसटी यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये फर्स्ट पार्ट हमारा यही है जो गिवन डेटा लिखा है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन लिखा आएगा, तो ये आपको पार्ट करना ही करना है, यानी गिवन डेटा आप भी लिखेंगे। देखिए एक बीम हमारी है, उस बीम में ऊपर आएगा कंप्रेशन, कंप्रेशन जो भी बियर करेगा वो करेगा कंक्रीट, मेनली कंक्रीट, और जो नीचे टेंशन है वो बियर करेगा हमारा स्टील। तो हमारे मूवमेंट के दो फॉर्मूले हैं, एक तो एमयू और एक है एमयू लिमिट। दो फॉर्मूले कोड में बताए गए हैं। जो एमयू और एमयू लिमिट है ये दोनों ही फॉर्मूले आपके NXG के 1.1 के बी में और सी में मिल जाएंगे। बी में दे रखा है एमयू ये वाला स्टील वाला, और सी में दे रखा है एमयू लिमिट। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें कंक्रीट वाला लगाना है या स्टील वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए बीम में दोनों ही चीजों का टिका रहना बहुत जरूरी है, कंक्रीट का और स्टील का भी। मान लीजिए जो कंक्रीट है बीम में वो इतना स्ट्रांग है कि वो 200 किलो न्यूटन मीटर तक का मूवमेंट रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन जो इस बीम में स्टील है वो केवल 150 किलो न्यूटन पर मीटर का ही, सॉरी पर मीटर नहीं, मीटर आएगा, 150 किलो न्यूटन मीटर का ही मूवमेंट रेजिस्ट कर सकता है। यानी सेम ही बीम में कंक्रीट तो 200 तक जा सकता है जबकि स्टील जा सकता है केवल 150 तक। तो इस पूरी बीम का कितना मूवमेंट हो गया, अल्टीमेट कितना बताएंगे, वो हमें बताना पड़ेगा 150, क्योंकि 150 के ऊपर जैसे ही हम 151 पर पहुंचेंगे हमारा स्टील फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेट इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो किस पर डिपेंड की, स्टील पर। लेकिन मान लीजिए केस को अगर हम उल्टा कर देते हैं, यहां पर ये रेजिस्ट करे मान लीजिए 100 कंक्रीट, अब जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो गई पूरी बीम की वो तो 100 हो गई, क्योंकि 100 से ऊपर जैसे ही 101 पर जाएगा कंक्रीट फेल कर जाएगा। यानी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज इसमें वीक है। कंक्रीट वीक है तो कंक्रीट वाला फॉर्मूला लगाओ, स्टील वीक है तो स्टील वाला फॉर्मूला लगाओ। अब कौन सा वीक है या कौन सा स्ट्रांग है ये पता लगाने का हमारा सीधा कॉन्सेप्ट आता है एक्सयू का, यानी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ये अगर हमारी बीम है, इसमें जो ये इस समय हम एक्सयू लिख रहे हैं ये एक्सयू मैक्स है, यानी डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है मैक्सिमम। इससे नीचे आपकी न्यूट्रल एक्सिस जानी नहीं चाहिए। हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है नीचे जाती है इसका मतलब स्टील स्ट्रांग है। ये बात बताई गई थी कि जो चीज स्ट्रांग होती है न्यूट्रल एक्सिस उसकी तरफ चली जाती है। यानी अगर न्यूट्रल एक्सिस मैं कहूं नीचे आ गई, इसका मतलब क्या है कि स्टील जो है नीचे क्या लग रहा है, स्टील स्ट्रांग है, यानी कंक्रीट वीक है। जिस स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रांग हो जाता है, यहां पर आप देखिए
ये तो है एक्सयू मैक्स की वैल्यू, कौन सी, ये वाली है एक्सयू मैक्स की वैल्यू, जो आपको IAS कोड 452 के 38.1 के नोट पर मिल जाएगी एक्सयू मैक्स की वैल्यू ये। अगर इसके अलावा आप निकालेंगे एक्सयू की वैल्यू, जो कि आपको IAS कोड के NXG के 1.1 के A में मिल जाएगी आपको वैल्यू, NXG में XU की वैल्यू। अब अगर आपका XU बड़ा आ गया XU मैक्स से, इसका मतलब क्या है, ये तो आप एक तरीके से मानिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है और ये आपकी मान लीजिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का है। XU मैक्स से अगर XU ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये डेप्थ और बड़ी हो गई, जो डेप्थ और बड़ी हो गई यानी न्यूट्रल एक्सिस नीचे खिसक गई होगी। जब न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ गई, किसकी तरफ गई, स्टील की तरफ, यानी स्टील स्ट्रांग होगा, और स्टील स्ट्रांग होगा यानी कंक्रीट वीक होगा। तो जब जो स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रांग होता है उसको हम बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड, यानी जो सरिया है वो हमने जरूरत से ज्यादा लगा दिया है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए हमारा XU है वो छोटा हो गया XU मैक्स से, यानी अब की बार जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है वो यहां ना आकर के ऊपर ही रह गई, ऊपर चली गई, तो ये न्यूट्रल एक्सिस किसकी तरफ जाएगी, जो स्ट्रांग होगा, ऊपर गई है, इसका मतलब कंक्रीट स्ट्रांग है, कंक्रीट स्ट्रांग है यानी कि स्टील वीक है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। और अगर XU बराबर हो गया XU मैक्स के, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बैलेंस स्ट्रक्चर। ओवर रीइंफोर्स्ड यानी कि स्टील स्ट्रांग है, जब स्टील स्ट्रांग होगा यानी ये केस बनेगा, तो इसका मतलब वीक क्या है, कंक्रीट, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, MU लिमिट वाला, यानी जो कंक्रीट वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे। और जब अंडर रीइंफोर्स होगा यानी ये कंडीशन बनेगी, तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना MU वाला, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टील वाला फॉर्मूला दे रखा है। अगर ये वाला केस होगा, ये NXG 1.1 के C में फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला G के 1.1 के B में फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला लगाएंगे। अगर बैलेंस्ड सेक्शन होता है, मान लीजिए बैलेंस सेक्शन होता है, उस केस में भी हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, MU लिमिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये बैलेंस्ड भी होता है उस केस में, बैलेंस तो होना खैर बहुत क्रिटिकल बात होती है। अब हम जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं खुद, वो चाहते हैं अंडर रीइंफोर्स, यानी सरिया थोड़ा सा वीक रहे, कंक्रीट हम चाहते हैं थोड़ा सा स्ट्रांग बने, तो नॉर्मली हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो MU वाला फॉर्मूला मेनली लगाना पड़ता है हमको। अब हमें यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें अल्टीमेट मूवमेंट बताना है कि ये बीम कितना रेजिस्ट करती है, उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये अंडर रीइंफोर्स है या ओवर रीइंफोर्स है। अंडर रीइंफोर्स है तो, ओवर रीइंफोर्स है तो, अब हमें पता लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इसके लिए हमने क्या किया, एनालाइजिंग XU। अब XU/D का फॉर्मूला दे रखा है IAS कोड 456 के G 1.1 के A में दे रखा है XU/D का फॉर्मूला। यहां से 0.87 F/AST सबकी वैल्यू रखी हमने, FC के वैल्यू 20 थी, B की वैल्यू रखी और D की रखी 500। ये टोटल हमारी वैल्यू किसकी आ गई, XU/D की आ गई। इस D को और इधर ले जाएंगे हम, D की वैल्यू जो कि 500 है, टोटल हमारी XU की वैल्यू आ गई 254.2, 254.2 इसकी वैल्यू आ गई mm में। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंपेयरिंग XU विद XU मैक्स। अब XU मैक्स की वैल्यू निकालनी है और कंपेयर करेंगे XU से। तो फॉर FE415 के लिए टेबल नोट में दे रखी है 38.1 के, जो नोट में टेबल दे रखी है वहां से हमने XU मैक्स बाई D की वैल्यू निकाली 0.48 बैठी, और D की वैल्यू 500 है, उधर ले गए तो हमारी XU मैक्स की वैल्यू आ गई 239.5। अब बताइए यहाँ पर XU बड़ा है और XU मैक्स छोटा है। अब XU बड़ा हो गया, XU क्या है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। जब ये बड़ी हो गई डेप्थ, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस नीचे आ गई यानी स्टील स्ट्रांग है, स्टील स्ट्रांग है यानी कंक्रीट वीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, कंक्रीट वाला। तो देन अल्टीमेट मूवमेंट हमारा बराबर होगा MU लिमिट वाला फॉर्मूला। अब MU लिमिट के लिए हम अल्टीमेट मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल देंगे, NXG 1.1 के C से मिल जाएगा हमें। XU लिमिट का फॉर्मूला 0.36 FC के, XU max by D 1 minus 0.42 XU max by D B D स्क्वायर। यहाँ पे XU max by D की हम वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से रख देंगे, जो हमने इस वाली टेबल से देखी थी, तो 0.48 ये वैल्यू आई थी 0.48 रख देंगे। बाकी सब वैल्यू FC की 20 होगी, 1 minus 0.42 इंटू पूरी की वैल्यू दोबारा रख देंगे 0.48 और आगे B इंटू D का स्क्वायर, और टोटल हमारा ये निकल कर आ गया 206,945,280। लेकिन यहाँ बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो हमने 20 रखा है FC के, ये रखा है MPa में, MPa यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये जो हमने जितनी वैल्यू B की D की रखी है सब रखी है mm में, यानी जो पूरा निकल कर आएगा मूवमेंट ये न्यूटन mm में निकल कर आएगा, जबकि हम जो आंसर देते हैं बोलते हैं किलो न्यूटन मीटर में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। 1 न्यूटन में होते हैं 1/10⁻³ किलो न्यूटन, क्योंकि 1 किलो न्यूटन में होते हैं 1000 न्यूटन। ऐसे ही जब हम इसको मीटर बनाएंगे 1 mm में होंगे 1/1000 मीटर। तो इसलिए जितना भी हमें यहाँ दे रखा है इसकी डिवाइड हो जाएगी 10⁶ से, इसलिए जो भी वैल्यू आई इसकी डिवाइड हो जाएगी 10⁶ से, 10⁻³ इंटू 10⁻³ से इसका डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा लगभग 206 पॉइंट कुछ बना, लेकिन हमने 207 लिख दिया।
कितना चलता है 207 किलो न्यूटन मीटर हम लिख दिया। तो अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई इसकी, अल्टीमेट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस बीम इज 207 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्योंकि हमसे अल्टीमेट मांगा था, अगर वो हमसे अल्टीमेट ना कहते, वो हमसे कहते हैं व्हाट इज द डिजाइन्ड मूवमेंट ऑफ दिस बीम, तो डिजाइन मूवमेंट में हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लगा देते। ये तो अल्टीमेट है, यानी 207 के ऊपर तो ये बीम टूट जानी है। हमें अगर डिजाइन बताना होता तो हम लिखते हैं डिजाइन्ड मूवमेंट फॉर बीम। हम क्या करते हैं इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड और कर देते, यानी 207 की डिवाइड कर देते 1.5 से, और जो भी हमारा आंसर आता वो किलो न्यूटन मीटर में था। हम कहते हैं कि दिस इज द सेफ मूवमेंट विच कैन बी कैरिड बाय दिस बीम। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल करेंगे डिजाइन का, जिसमें हम पूरी बीम को एक बार डिजाइन करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।